राधे राधे। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माघ मास की कथा का अध्याय 20वां आप सबके समस्त लेकर आए हैं। मनुष्य का जीवन सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तर पर स्थित बने, उसके लिए अनेक प्रकार की विधि विधान निषेध करने योग्य कार्यों की सूची दी गई है। बार बार प्रत्येक शास्त्र में एक ही बातों का पुनर्वर्तन करता है। जीवन में भगवान श्री हरि की आराधना उन्हें समर्पित जीवन है और मनुष्य जीवन तभी सफल बनता है जब हर प्रकार से धार्मिक कार्य अनुष्ठान, यज्ञ, तप, जप, दान पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से किया जाता है। लेकिन सामान्य व्यवहारिक जीवन में कितने लोग इसे याद रख पाते हैं? यह मुश्किल है। अपने संस्कारों को पीछे छोड़ दिया जाता है और उस प्रकार से अलग अलग पापों कर्मों द्वारा जो धन उपार्जित किया जाता है, उस धन गति भी दुर्भाग्यशाली होती है। माघ मास की श्रृंखला की कथा को आगे बढ़ाते हुए आज श्रवण करते हैं। शुभव्रत की कथा हम श्रवण कर रहे थे। इस माघ मास की कथा श्रृंखला में आप सभी श्रोतागणों का पुनः से स्वागत करते हैं। उस शुभव्रत ब्राह्मण के जीवन में आगे क्या होता है, तो चलिए आज माघ मास की इस कड़ी को हम श्रवण करते हैं। अपने जीवन में हर प्रकार से न्याय और अन्याय से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित करके धन उपार्जित करता है, लेकिन एक दिन जब वह वृद्ध हो जाता है, उस समय चोर आकर सारा धन लूट ले जाते हैं और उस समय वह ब्राह्मण विलाप करते हुए सोचता है, हे विधाता, मैंने ब्राह्मणों के भांति भांति से सुंदर महान कार्य किया नहीं किया और सब पापों का मुझे फल मिला है। ना तो मैंने हवन किया, ना ही पापवानी रुचा मंडल ब्राह्मण पुरुष युक्त और परम पवित्र सतरुद्रीय मंत्र का जाप नहीं किया, पीपल वृक्ष की सेवन नहीं किया और किसी प्रकार के शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाला, लेकिन उस समय भी उसकी अपेक्षा कर दी, ठंडी छाया वाले मुलायम गद्दे का दान नहीं दिया, पंखा, छतरी, पान और मुख से सुसज्जित सुगंधित कोई वस्तु ब्राह्मण को दान नहीं दी, नित्य श्राद्ध, भूत बलि तथा अतिथि पूजा भी नहीं की। वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज के यमदूतों को यमलोक की यातनाओं को कभी नहीं देखते, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गौओं को घास नहीं खिलाया, उसके शरीर में कभी नहीं खुजलाया। कीचड़ में फंसी हुई गौ जो गोलोक में सुख देने वाली होती हैं, मैंने उन्हें कभी नहीं निकाला, कभी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया, शालिग्राम शिला का तीर्थभूत चरणामृत को भी नहीं पिया, न मस्तक पर चढ़ाया। एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथि के दिन मैंने उपवास नहीं किया, शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि व्रत भी नहीं रखा। वेद शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र किसी के साथ नहीं जाएगी, सब कुछ तो अपना पुण्य ही साथ जाएगा। अंततः कोई उद्योग भी नहीं कर सकता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाय, मुझ पर बहुत बड़ी भारी कष्ट आ गया है। मेरे पास परलोक का रख खर्चा भी नहीं है। व्याकुलचित होकर शुभव्रत मन ही मन विचार किया, ओहो, मेरी समझ में आ गया। अब मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश कश्मीर को जा रहा था। मार्ग के भगीरथ गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए। वो परागी विद्वान थे। वो प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे हुए थे। वहीं किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय आधा श्लोक कहा। माघ निम्न के ससीले सुख विमुक्त पाप श्लोक कह रहे थे, पापों से युक्त दूर होने वाले। इसका अर्थ है, और इस प्रकार माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले सभी मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। पुराणों में से इस श्लोक को सुना है
यह बहुत प्रामाणिक है, अतः इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना चाहिए। इस प्रकार मन में ही निश्चय करके सुव्रत अपने मन को सुस्थिर किया और वह नर्मदा के जल में माघ मास का स्नान किया। उसके बाद स्नान करके शक्ति कर रहा था। 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी में गए, विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए और उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्हें प्राण त्याग दिया। उसी समय मेरु की समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक चले गए। वहां मनवंतर तक उन्होंने निवास किया और फिर पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण बनकर आए और वह फिर प्रयागराज में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। इस कथा का समापन करते हुए ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, राजन, इतना अधिक महात्मा माघ मास में प्रातःकालीन स्नान करने का। जो मनुष्य आजीवन पाप कर्म करता है, अगर वह माघ मास में स्नान करता है तो उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है और माघ और परम भगवान श्री हरि के धाम को पाता है। ऋषि वशिष्ठ की यह सभी कथा सुनकर राजा दिलीप ने कहा, हे भगवान, अपने वर्णाश्रम धर्म को नैमित कर्मों से युक्त संपूर्ण धनों का वर्णन किया। अब मैं सनातन मोक्ष मार्ग वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप उसे सुनाने का कृपा प्रदान करें, जो संसार रूपी रोग की एकमात्र औषधि हो, सभी देवताओं को देवता हो, जो मोक्ष प्रदान करने वाले श्रेष्ठ देवता हो। यह भी बताइए। यह सुनकर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। संपूर्ण महर्षियों ने ब्रह्मा जी को पुनः मुनि श्रेष्ठ नारद जी से प्रश्न किया, भगवान, हम किस मंत्र से परम पद को प्राप्त करेंगे? हे भगवान, हमें बताइए। तब नारद मुनि ने कहा, महर्षियों के पूर्व काल में शनक आदि गोपियों ने एकांत में बैठे हुए परम दुर्लभ मोक्ष के मार्ग को प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा था कि संपूर्ण योगी जन परम मोक्ष मार्ग का वर्णन सुने। बड़े सौभाग्य की बात है, आज इस अद्भुत रहस्य का वर्णन करूंगा। समस्त देवता और तपस्वी ऋषि का इस रहस्य को नहीं जानते। सृष्टि आदि में अविनाशी भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हुए। इस समय मैं उन्हें पुराण पुरुषोत्तम से पूछा, हे भगवान, किस मंत्र से मनुष्यों को इस संसार का उद्धार होगा? इसको यथार्थ से बताइए। इससे सभी पापों में से कौन सा मंत्र है जो बिना पुरुषार्थ के उच्चारण करने मात्र से मनुष्यों को परम पद प्रदान करता है? तब भगवान ने कहा, महाभाग, तुम सभी लोगों के हितैषी हो। तुम यह बहुत उत्तम बात पूछी हो। तुम्हें यह रहस्य बताता हूँ जिससे द्वारा मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी और नारायण, यह दो मंत्र रत्न शरणागत जनों की रक्षा करते हैं। सभी मंत्रों की अपेक्षा यह सबसे शुभ कारक है। एक बार स्मरण करने से भगवान के परम पद को प्राप्त करोगे। सभी फल को देने वाला है। जो मेरे भक्त हैं वह यह मंत्र पाने का अधिकारी हैं। ऐसे यत्न पूर्वक करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर जाति के मनुष्य भी अगर मेरे भक्त हैं तो वह सभी इस मंत्र को पाने के अधिकारी हैं। जो भी मेरी शरण में आए हो वह मेरे सिवा दूसरे का सेवन न करते हो और अन्य किसी साधन का आश्रय न लेते हो। लोगों को इस मंत्र से सबको शरण देने वाला मंत्र है। इसे एक बार उच्चारण कर लेने पर प्राणियों को शीघ्र फल प्रदान करता है। आर जिज्ञासु अर्थार्थी अथवा ज्ञानी जो कोई भी एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसे इस मंत्र का पूरा फल मिलता है। जो भक्तहीन, अभिमानी, नास्तिक, कृतज्ञ और श्रद्धा रहित हो, सुनने की इच्छा न रखता हो, 1 वर्ष तक साथ न रह चुका हो, ऐसे मनुष्य को इस मंत्र का उपदेश देना नहीं चाहिए। जो काम क्रोध से मुक्त और दंभ लोभ से रहित हो, अन्य भक्ति योग द्वारा सेवा करता हो, इस विधि से पूर्वक उस मंत्र का उपदेश देना चाहिए। और इस प्रकार भगवान विष्णु इस मंत्र के विषय में विस्तार के महिमा मंडन किया है और वह हम सुनेंगे माघ मास की अगली कथा की श्रृंखला में। आशा करते हैं आप सबको यह कड़ी बहुत पसंद आई हो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपका दिन मंगलमय हो। माता सरस्वती का आशीर्वाद आपके जीवन में सदाए बना रहे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। माघ मास की कड़ी की 20वीं अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।